नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछले बार आप लोग बतलाए थे कंसीडरेशन और कंसीडरेशन का लीगल रूल बतलाए थे। आज हम बतलाने जा रहे हैं कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन एग्रीमेंट इज वाइड या एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड। बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, बेकार होता है। अगर किसी कंसीडरेशन में, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, अगर किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट बेकार होता है, कोई मतलब का नहीं एग्रीमेंट होता है वो। कहने का मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके बदले उससे हम फी अगर हमको मिल रहा है तो यहाँ कंसीडरेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इस एग्रीमेंट को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये एग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं हो सकता। इसलिए हर एग्रीमेंट के लिए कंसीडरेशन का होना एकदम आवश्यक है, जरूरी है। तो विदाउट कंसीडरेशन इज एग्रीमेंट वाइड। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन है, कुछ इसका अपवाद है। एक्सेप्शन है, कुछ इसका अपवाद है कि विदाउट कंसीडरेशन भी वो लीगल माना जाता है। वो एक्सेप्शन क्या है, वो अपवाद क्या है कि इसमें कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो वो भी वैलिड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप धारण कर सकता है, वो इनफोर्सेबल ऑफ लॉ हो सकता है। जैसे पहला एक्सेप्शन है, क्या है, प्रॉमिस मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के कारण दिया गया वचन। अगर किसी से स्वाभाविक प्रेम है या स्नेह है तो उसके लिए अगर हम वचन देते हैं विदाउट कंसीडरेशन भी, तो ये लीगल माना जाएगा, ये कानूनी रूप से सही माना जाएगा। जैसे मान लिया जाए, मेरा बेटा मान लीजिए दिल्ली में पढ़ने जा रहा है और हम अपने बेटे को बोले तुम दिल्ली जाओ पढ़ने के लिए, हम तुमको हर महीना 10,000 भेज देंगे, हर महीना तुमको 10,000 रुपये हम भेजेंगे पढ़ाई के लिए। लिखित रूप से, रजिस्टर्ड रूप से हम दे दिए हैं कि हम तुम्हारे हर महीना 10,000 भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा बेटा तो उसके बदले हमको कुछ नहीं ना दे रहा है। हम उसको 10,000 हर मंथ भेज रहे हैं, लेकिन वो हमको कुछ दे रहा है इसके बदले। यहाँ पे तो विदाउट कंसीडरेशन भी इसको लीगल माना जाएगा। इसको मेरा बेटा हमको इसके बदले कुछ भी नहीं दे रहा है, फिर भी इसको लीगल माना जाएगा, क्योंकि प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर नेचुरल लव और अफेक्शन के कारण अगर कोई प्रॉमिस दिया गया है तो ये विदाउट कंसीडरेशन भी एग्रीमेंट लीगल माना जाएगा, इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ माना जाएगा। ये अगला आता है प्रॉमिस टू कंपनसेट ऑफ वॉलेंट्री सर्विस। भूतकाल में स्वेच्छा से प्रदान की गई सेवाओं की क्षतिपूर्ति। मान लिया जाए, ध्यान से समझिए, मान लिया जाए मेरा एक पर्स खो गया। पर्स मेरा आज नहीं खोया, हो सकता है कि 2023 में मेरा पर्स खो गया और वो पर्स किसी को मिल गया और वो लाके हमको इस बार 2024 में हमको वो पर्स दे रहा है कि सर आपका पर्स गिर गया था। तो हम तो उसको वचन देते कि देखो बाबू, तुम मेरा पर्स खोज के दिए लाया है, तुमको हम 10,000 रुपये इनाम के रूप में देंगे। तब तो बोल दिए 10,000 रुपये इनाम के देंगे, लेकिन ये लीगल हो जाएगा। क्यों लीगल हो जाएगा? क्योंकि उसने पास्ट में अपना सर्विस प्रोवाइड कर चुका है। वो मेरा पर्स खोज के ला के फाइंड करके दे दिया है, तो इसे हम लीगल माना जाएगा। इसे 10,000 रुपया अगर नहीं देते हैं हम उसको, अगर वो केस कर देता है तो कोर्ट यही निर्णय सुनाएगा कि देखिए ये पास्ट में आपको सर्विस प्रोवाइड कर दिया था, इसके लिए आप वचन दिए थे, आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि सर वो हमको कहाँ दिया, कुछ हमको कंसीडरेशन में कुछ दिया है जो उसको हम देंगे, मेरा ही ना पर्स हमको लौटाया है। वो नहीं, अगर उसने कुछ पास्ट में आपके लिए कुछ काम किया है तो उसके लिए कंपनसेट
के लिए प्रॉमिस किए हैं तो उसको आपको देना है, ये लीगल माना जाएगा। आगे है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बैरेड डेब्ट्स, अवधि वर्जित ऋण के चुकाने के संदर्भ में। जैसे मान लिया जाए हम किसी से लोन लिए, 1 लाख रुपया लोन लिए और बोले भैया आपको 10 दिन में हम लोन का पैसा दे देंगे। 10 दिन में उसका हम पैसा नहीं दिए, अब वो क्लेम कर रहा है कि हमको 1,05,000 रुपया चाहिए। तो हम कहेंगे, कोर्ट में कहेंगे ना कि भाई आप हमसे 1 लाख रुपया दिए थे, 1 लाख रुपया लिए, ले लीजिए। तो वो बोलेगा ना कि आप लेट कर दिए पैसा देने में, आप तो बोले थे 10 तारीख को देने के लिए, आप दे रहे हैं 30 तारीख को, आपको 5,000 देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे ना 5,000 तुमको किस बात का दें, तुमको 1 लाख रुपया दिया था, 1 लाख रुपया लो, तुमको हम 5,000 क्यों एक्स्ट्रा देंगे, तुमको उसके बदले कुछ दिया है। तो कोर्ट यह निर्णय सुनाएगा, कोर्ट यह डिसीजन देगा कि आपने जो सर्टेन टाइम दिया था वो सर्टेन टाइम बीत चुका है, इसलिए आप विदाउट कंसिडरेशन भी आप उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। ये लीगल माना जाएगा, सही माना जाएगा। आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी का अनुबंध। अगर आप किसी कंपनी का एजेंसी लेते हैं तो आप एजेंसी तो ले लिए, लेकिन आप उसके बदले मालिक को उसके लिए कुछ, मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का हम एजेंसी ले लिए, एजेंसी तो उससे ले लिए लेकिन उसके बदले उसको हम कुछ दिए नहीं है। अगर उसको हम 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया दे देते तो कंसिडरेशन है, चलो ठीक है। नहीं भी दिए हैं और उसका हम एजेंसी ले लिए हैं तो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाता है, इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ माना जाता है। आगे आता है फ्री बेलमेंट। फ्री बेलमेंट, बेलमेंट क्या होता है ना कि जब हम किसी वस्तु को किसी को यूज करने के लिए देते हैं तो उसको बेलमेंट कहते हैं। जब बेलमेंट हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि फ्री बेलमेंट में भी विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो, कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाता है। अगला है डोनेशन और गिफ्ट, दान और भेंट। दान और भेंट भी, जैसे मान लीजिए मंदिर में हम 1 लाख रुपया दान देने के लिए बोले हैं और लिखित रूप से दिए हैं कि 1 लाख रुपया हम आपको दान देंगे और रजिस्टर्ड भी है, और बाद में हम दान नहीं देते, बाद में हम दान नहीं देते और ये एक्सक्यूज देते हैं कि मंदिर हमको क्या दिया है जो उसको हम 1 लाख रुपया डोनेट करेंगे। तो नहीं, अगर आपने दान देने का बात बोला है और रजिस्टर्ड रूप में आपने रिटेन दिया है और इसका रजिस्ट्री हो चुका है, देन आपको 1 लाख रुपया आपको देना होगा, या विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट सही माना जाएगा। तो हालांकि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वाइड होता है, बिना प्रतिफल अनुबंध व्यर्थ होता है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, कुछ इसके अपवाद हैं। जब बिना प्रतिफल के भी अनुबंध सही माना जाता है, एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ किया जा सकता है। वो 4 एक्सेप्शन, ये 6 एक्सेप्शन ये हैं, अपवाद ये हैं। पहला एक्सेप्शन है प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा है प्रॉमिस टू कंपनसेट ऑफ वॉलंटरी सर्विस। तीसरा है प्रॉमिस टू पे अ टाइम ऑफ बैरेड डेब्ट। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, फ्री बेलमेंट, डोनेशन और गिफ्ट। इस केस में विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट लीगल माना जाएगा, इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ माना जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।